देखिए जेई मेंस में क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन था, 22 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर बी सच दैट द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0 हैज अ रिपीटेड रूट अल्फा। ठीक है, इसके रूट्स रिपीटेड है। इफ अल्फा एंड बीटा ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस, मतलब इसमें एक रूट कॉमन हो गया ऐसा बोल सकते हैं, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। यदि आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है तो आप बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और अगर हम इसको देखें सम ऑफ रूट से तो आप बोलते हैं 2b का स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 21 यानी 4b स्क्वायर माइनस 42, ऐसा समझ सकते हैं। अब b कैसे निकलेगा तो हमको ये पता है। क्वेश्चन को पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, देन सॉल्व करो, आप इजीली स्कोरिंग कर सकते हो जेई में। अब यहां पर देखिए क्या लिखा, ए एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0। अगर इसके रूट रिपीटेड है तो हम बोल सकते हैं सम ऑफ रूट अल्फा प्लस अल्फा बीटा की जगह इक्वल टू 2b बाय ए और अल्फा इंटू अल्फा इक्वल टू 15 बाय ए। राइट, तो एक तरह से अगर हम देखें तो यहां पर अल्फा की जो वैल्यू है वो आ गई b बाय, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल तो b बाय ए। और यहां अगर मैं पुट कर दूं तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 15 बाय ए। एक ए भी कैंसिल तो बी स्क्वायर की एक तरह से वैल्यू आ गई 15th ऑफ ए। राइट, 15 ऑफ ए। अब अल्फा बीटा क्योंकि इसके रूट्स हैं, हमारे पास एक कंडीशन तो आ गई, तो आपके पास एक रिजल्ट आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू 15 बाय ए। राइट, अब अगर हमारे पास ये रिजल्ट है बी स्क्वायर इक्वल टू 15 बाय ए, और अगर हम यहां ध्यान से देखें तो हमारे पास ए का भी रिजल्ट है ना, हमारे पास ए का भी रिजल्ट है, ए इक्वल टू है बी बाय अल्फा। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू 15, ए की जगह बी बाय अल्फा, या एक बी से बी कैंसिल तो बी इक्वल टू 15 बाय अल्फा, क्योंकि अननोन हमारे पास दो है। अब हमारे पास एक रिजल्ट यहां से है, यहां पर है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2b और अल्फा बीटा इक्वल टू 21। राइट, तो एक तरह से मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 15 बाय बी, तो अल्फा की जगह लिख सकता हूं 15 बाय बी प्लस, यहां से अगर अल्फा बीटा की वैल्यू देखें तो आप बोलोगे 21 बाय अल्फा। राइट, 21 बाय अल्फा, मतलब मैं अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं, या आप बी की वैल्यू को अल्फा के टर्म में लिख दो, कोई भी एक चीज कर दो, बी की वैल्यू को लिख दो अल्फा के टर्म में, बी इक्वल टू 15 बाय अल्फा। राइट, तो अब आप यहां पर अल्फा को अल्फा रहने दो, बीटा को लिख सकते हो 21 बाय अल्फा इक्वल टू 2, बी की जगह लिख सकते हो 15 बाय अल्फा। तो एक तरह से मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस 21 इक्वल टू, है ना, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा यहां पर प्लस 21 इक्वल टू ये हो जाएगा 30, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9, तो अल्फा इक्वल टू एक तरह से आ गया प्लस माइनस 3। अब अल्फा की वैल्यू को अगर हम ध्यान से देखिए, हमारे पास जो रिजल्ट है यहां पर रख दें तो हमारे पास बी की वैल्यू हो जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू रखी 15 अपॉन प्लस माइनस 3, तो बी इक्वल टू आप बोल सकते हो प्लस माइनस 5। राइट, अब आपके पास अभी 2 मिनट पहले हमने एक रिजल्ट लिखा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी 2b का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा 2b है तो 4b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 21। अब b का स्क्वायर यानी ये हो गया 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 42। राइट, तो 100 माइनस 42, और 100 माइनस 42 करा तो कितना आ जाएगा 58, तो आंसर इज 58। तो आपको केवल करना यह था कि पहली कंडीशन से आपने अल्फा का बी का वैल्यू निकाल लिया इन टर्म ऑफ अल्फा, और अल्फा और बीटा में वैल्यू पुट कर दी, तो आपको ए बी सी जो भी पूछा है वो इजीली आप बता सकते थे। राइट, देखिए जेई का ही क्वेश्चन है, 22 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स के साथ इंटरकनेक्शन है। आप कैसे स्कोर करेंगे अधिक से अधिक, कैसे जेई में 99 परसेंटाइल बना सकते हैं, यही एक सीरीज है। कोशिश भी यही है कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 आयोटा। इसका मतलब दोनों रूट रिपीटेड है, यानी अल्फा स्क्वायर भी हो गया 1 माइनस 2 आयोटा और बीटा स्क्वायर भी 1 माइनस 2 आयोटा। राइट, यदि मैं आपसे बोलूं
कि आप इसका क्या ले लीजिए, मॉड ले लीजिए, तो आप क्या बताते हैं, या फिर इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए। देखिए आपसे पूछा क्या, मॉड तो बाद में लेना ही है, तो अल्फा पावर 8 बीटा पावर 8 को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा पावर 8। तो मॉड तो लेना ही है, तो मॉड ले लें जरा। तो मॉड अल्फा स्क्वायर इक्वल टू होगा अंडर रूट 1 प्लस 4, यानी अल्फा का स्क्वायर हो गया रूट 5। अब अल्फा पावर 8 करना है, यानी पावर 4 और कर दीजिए। तो पावर 4 करेंगे तो रूट 5 की पावर 4, इसका मतलब ये हो गया 25। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर बताइए, 2 इंटू 25, देन आंसर विल बी 50। यानी क्वेश्चन देख के लग रहा है कि टाइम लेगा, पर अगर आप लॉजिकल तरीके से करते तो बिल्कुल टाइम नहीं लेता। दोनों तरफ आपने मॉड ले दिया। मॉड इसलिए ले दिया क्योंकि आपको अल्टीमेटली मॉड के टर्म ही बताना है, और एक्स का टर्म नहीं है तो रूट्स आर रिपीटेड। तो रिपीटेड, सॉरी रूट रिपीटेड नहीं मतलब प्लस माइनस, तो अल्फा स्क्वायर भी वही होगा और बीटा स्क्वायर भी वही होगा। राइट, नोट डाउन। देखिए जेई का ये क्वेश्चन और है, लेट एफ एक्स बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है 22 का। लेट एफ एक्स बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट एफ माइनस 2 प्लस एफ 3 इक्वल टू 0। ओके, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ऐसा मान लीजिए। बस पीसफुल माइंड से करना है क्वेश्चन को, जेई का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें गिवन है कि एफ माइनस 2 एफ प्लस 3 का समीशन 0 और वन रूट जो है एफ एक्स इक्वल टू 0, जिस किस पर है वन रूट, -1 पर, जिस पर फंक्शन 0। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि -1 रख दीजिए तो आप बोलेंगे एक्स ए माइनस बी प्लस सी, और ये कितना है 0 दिया है, तो ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। राइट, देन द, आपसे पूछा गया देन द सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स एफ एक्स, मतलब सम ऑफ द रूट्स पूछा, यानी अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछा है। तो आपसे माइनस बी बाय ए पूछा है, न्यूमेरिक आंसर बताना है, यानी बी इक्वल टू, आप ऐसा भी बोल सकते हैं ए प्लस सी। अब और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखिए, एफ 2, तो 2 रखिए तो 4a माइनस 2b प्लस सी, प्लस 3 भी रखना है, प्लस 3 भी रखना है, तो 3 रखिए तो 9a माइनस 9a, जब 3 रखेंगे तो प्लस 3b प्लस सी, ये मिलेगा आपको फाइनली 13a प्लस b प्लस 2c इक्वल टू 0। राइट, अब ये जो दो इक्वेशन आई है, इन दो इक्वेशन के साथ भी आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। आपसे तो सीधा सीधा बी बाय ए पूछा था, तो आप बी को भी इन टर्म ऑफ ए सी, मतलब दोनों के टर्म में कर सकते हैं। बी बाय ए पूछा है तो अब आपके पास दो तरीके, एक तो ये हो गई इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन हो गई ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। राइट, तो ए के साथ करेंगे तो 1 प्लस 2, फिर बी के साथ आ जाइए, तो बी के साथ करेंगे तो 2 माइनस 13, और जब सी के साथ करेंगे तो सी के साथ करेंगे तो -13 -1। अब अगर आप ध्यान दें तो आपने इसको करा तो a अपॉन 3 इक्वल टू ए अपॉन, ये जब b के साथ करेंगे आप तो आप लेगा तो 2, और ये हो गया -13, और a के साथ करेंगे तो 1 प्लस 2, यस। तो ये हो गया a अपॉन 3, b अपॉन -11 और c अपॉन -14। राइट, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे लॉजिकली देखें तो b बाय ए आ गया -11/13। अच्छा, सम ऑफ रूट होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, तो आपने जब वैल्यू डाली -11/3 बी बाय ए की, तो आपको करेक्ट आंसर मिल गया 11/3। यानी क्वेश्चन को बस अंडरस्टैंड सही से करना है, आपका इजीली हो जाएगा। आपने एक एफ एक्स की इक्वेशन मानी जो कि हो गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक बार आपने -1 रखा, और -1 रखने पर आपको जो इक्वेशन मिली वो मिली a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज वन इक्वेशन। एक बार आपने रखा f -2 और +3, इसको रखने पर भी आपको 0 मिलता है, तो आपने वैल्यू रख के 0 निकाला, और इन दो इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर दो तो आपको a और a b बाय a का रेशियो मिल गया -11/3। आपसे सम ऑफ रूट पूछा है, आप इजीली आंसर दे पाए। राइट, चलिए जेई का एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है।
टारगेट है 99 प्लस परसेंटाइल। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, ऑल द वैल्यू ऑफ m फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 4। यानी जो इक्वेशंस के रूट है वो -2 से बड़े हों और 4 से छोटे हों, राइट। ये क्वेश्चन बोला है। अब मैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बोलूंगा कि आप मेथड या ऑप्शन दोनों से जा सकते हैं। अगर पहले मैं मेथड की बात करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर है, इसको इक्वल टू 1 लिख सकते हो। इसको आप चाहें तो x माइनस एम का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, यानी x माइनस एम इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी x इक्वल टू एम प्लस माइनस 1। आप ऐसा भी बोल सकते हैं एक रूट आ गया क्या m प्लस 1 और एक रूट आ गया m माइनस 1। अब क्या करोगे, आपको बोला है कि इसके रूट जो है वो -1 से -2 से +4 के बीच में, यानी आप -3 से +3 बोल सकते हो, राइट। एक कंडीशन ये आ गई, इसको दे दिया नाम 1। अब आओ -2 से, क्योंकि कंबाइंड सॉल्यूशन देना आपको, तो ये गया कितना -1 से 3। दूसरी कंडीशन आ गई -1 से 3। अब इन दोनों से अगर कॉमन देखें तो -3 तक दोनों जा रहा है, बट -1 से ये स्टार्ट हो रहा है -3 से। तो अगर मैं कॉमन सॉल्यूशन की बात करूं तो मेरे पास कॉमन सॉल्यूशन निकल के आएगा -1 2 3। ये इसका राइट आंसर हुआ। अब कई बार क्या होता है कि जेई में भी स्पेशली आप मेथड से कर रहे होंगे, ये आएगा, आपको लगेगा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, हो सकता है क्वेश्चन इनकरेक्ट दिया। बट यदि इनइक्वलिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन है, इंटरवल पे बेस्ड है, तो आप इसका सबसेट भी ले सकते हो। तो अब -1 से 3, तो देखिए ये लेस देन 3 दिया है, ये -इंफिनिटी तक जा सकता था, ये नहीं हो सकता था। ये 4 हो गया तो नहीं हो सकता था। अब -1 से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो ये इसका एक सबसेट हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा -1 टू 0, राइट। तो ये एक्चुअल आंसर ये है, पर उसका ही ये सबसेट है, तो आप ये आंसर ले सकते थे। अब सपोज आप इसको मान लीजिए वैल्यू से कर रहे होते, तो कैसे करते हैं उसका तरीका बताता हूं। जैसे ये तो ऑप्शन इसलिए नहीं लेना है क्योंकि इसमें -10 भी हो सकता है, -20 भी, तो फिर ये -2 लेस देन 4 वाले कंसेप्ट पे चले जाओ, छोड़ दो। अब अगर इसको देखें तो ये 1 से 4 के बीच है, हम 3 ही रख के देख लें। ठीक 3 रखोगे तो एक्स स्क्वायर -6x 9 - 1 8। अब इसके रूट देखेंगे तो आप आएंगे 2 और 4। ये 4 बड़ा हो गया क्योंकि हमें ये पता है कि दोनों रूट जो है अल्फा कामा बीटा, ये -2 से बड़े और 4 से छोटे। इसका मतलब ये आंसर भी नहीं है। अब इस पे आए, बड़े इंटरवल पे जाना चाहिए। अब इस पे आए, मान लो -2 से 0 के बीच में हमें पता है -1 आता है। अगर -1 सेटिस्फाई कर गया तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। अगर आप मेथड से नहीं करते तो आपने -1 रखा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2m इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया तो x प्लस 2। तो इससे रूट्स मिले 0 और -2 पर, -2 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो अब आपके पास एक लास्ट चॉइस है, और कभी भी ऑप्शन से करें तो आप राइट मत ढूंढिए, ये ढूंढिए कि 3 रॉन्ग कौन से है, बचा हुआ अपने आप राइट हो जाएगा और 100% आपका आंसर करेक्ट भी होगा। देखिए एक और जेई का क्वेश्चन है, 2016 जेई मेंस का क्वेश्चन है। If the equation x square plus bx minus 1 equal to 0, x square plus x plus b equal to 0 have a common root, मतलब इसका रूट कॉमन है और डिफरेंट फ्रॉम 1, डिफरेंट -1 है, तो आपको b बताना है। अब अगर देखें तो एक रूट कॉमन है और एक ही अननोन है, तो आपको ये कंडीशन की कोई जरूरत थी नहीं। आप सीधे सीधे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं, ये कैंसिल, यहाँ पे x कॉमन लिया तो b -1, और ये -1 तो b +1, यानी x की वैल्यू मिल गई b+1 अपॉन b -1। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें भी कर सकते हो, उसमें भी, उसमें कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, x मतलब b+1 का 1 का स्क्वायर अपॉन b -1 का स्क्वायर प्लस b+1 अपॉन b -1 प्लस ऑफ b इक्वल टू 0। आप एलसीएम लेंगे तो b+1 का होल स्क्वायर प्लस b+1 इंटू b-1 प्लस b इंटू b-1 का होल स्क्वायर। अच्छा अब एक बात देखिए, इसको ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, बी स्क्वायर -1 प्लस b इंटू बी स्क्वायर -2b प्लस 1, राइट। अब अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो उसका एक एडवांटेज है कि ये 2b स्क्वायर हो गया, ये
बी है तो बी थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, मतलब कॉमन निकल जाएगा, तो बी बाहर निकालो तो 2b, ये मिलेगा 2 और यहाँ पे मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1, दिस शुड बी जीरो। अब बी नॉट इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब ये होगा, तो बी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू जीरो, तो बी स्क्वायर इक्वल टू -3 यानी बी इक्वल टू √3 आयोटा, पर आपसे मॉड ऑफ बी पूछा है तो प्लस माइनस भी बोल सकते थे, तो आप बोल सकते हो √3, क्योंकि मॉड पूछा है तो आंसर इज √3।